So very good morning, everyone present here, and let us go for starting our topic. What we're gonna learn today. Last day it was about dare, and that was the fantastic topic and interesting topic as well. And we learned so many ways of dare. We learned how we can go for a speaking sentence. जहाँ पे नो एक्शन की हमने बात की थी. And are you daring? Are you courageous? Are you brave? And easy covered kind of sentence we went for making. How dare you? We went for making. I dare you to, and we went for learning about the feeling dare. Do you dare to? I don't dare to. I dare to. So that was the nice topic. Now again, I'm just going to recollect some of the old information and just try to make some of the sentence. Do you remember once I just taught you one of the class in which I went for teaching you about advising someone. So when we need to advise someone, what time would we go for using? Do you remember? Like if you need to advise me, आपको समय से आना चाहिए तो आप कैसे मुझसे बोलेंगे? How are you going to make the sentence? तो simply आप ये मान लीजिए कि आपको मुझे एडवाइस करना है, तो कोई भी एक एडवाइस करने के लिए क्या सेंटेंस आप बनाएंगे मुझे? Can you make some sentence of advice? आपको मुझे कोई सलाह देनी है, एडवाइस करनी है. So what sentence you gonna make? Fine. अंकुश का आ गया. You should study. अजय का आ गया. You should have come on time. अजय, that's something different. चलो और बाकी लोग सिंपली आपको एडवाइस करना है कि भाई आपको ऐसा कुछ करना चाहिए, तो कैसे बोलेंगे? Rest of the people. नहीं, I started at time, but I was just waiting for the people only today. You should come on time. ठीक है. बाकी लोग और बताएं. कुलसुम बोलती है you should learn. Okay कुलसुम, I will learn definitely. और कौन है हमारे पास मौजूद अभी इसमें? वो भी बोल सकते हैं. टाइम से आने की तो प्रॉब्लम है, लोग आते नहीं है. ग्रेट. चलो. कुलसुम हैज डन. कृति हैज नॉट रिटन. कृति मेक द सेंटेंस. अगर आपको एडवाइस करता हो तो कैसे बोलेंगे हम सेंटेंस? यू शुड एक्शन. जस्ट मेक. फाइन. सो अभी तक कुछ लोगों के सेंटेंस आए. ठीक है, बढ़िया है. So when we want to go for making sentence for advising someone, we can go for making sentence with the help of should. जैसे मैं आपसे बोलूं भाई आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, you should practice. आपको स्टडी करनी चाहिए, you should study. आपको वर्क हार्ड करना चाहिए, you should work hard. आपको प्रे टू गॉड करना चाहिए, you should pray to God. ठीक है. आपको कुछ नेगेटिव सलाह भी आप दे सकते हैं. जब मना करना हो आपको किसी को सलाह देने को, भाई आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तो आप नेगेटिव सलाह भी दे सकते हैं. जैसे आप बोल रहे हैं भाई आपको फाइट नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट फाइट. आपको अब्यूज नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट अब्यूज. आपको आर्ग्यू नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट आर्ग्यू. आपको टैटल नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट टैटल. ठीक है. तो इस तरह से आप एडवाइस कर सकते हैं लोगों को. ओवर दिस मैंने आपको बीइंग का यूज भी सिखाया था, जिसमें आप लोगों को एडवाइस करते हैं पर उनकी तारीफ भी करते हैं. जैसे एक सेंटेंस था, एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते आपको स्टडी करनी चाहिए. तो एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते के लिए आप इस्तेमाल करते हैं बीइंग अ गुड स्टूडेंट. So that was also the way which I taught you. So it's mainly you should, जिसको आपको समझना है. Now थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं. What happens so often some different kind of situations we go for facing. अलग अलग तरह की situations आती हैं. For example, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है ना, और जस्ट आफ्टर 1 वीक मेरे एग्जाम्स हैं, और मैं मान लीजिए टीवी वॉच कर रहा हूँ. मेरे फादर आते हैं या मेरे पेरेंट्स में से कोई भी आता है, वो मुझे उस समय वहां पे देखता है, तो मुझसे क्या बोलेगा? बेटा आपके एग्जाम्स हैं जस्ट आफ्टर अ वीक, और इस समय आप टीवी देख रहे हो. इस समय तो आपको क्या करना चाहिए? आपको स्टडी करनी चाहिए. तो वो सेंटेंस जो बनाएंगे ये वाला कैसे बनाएंगे? आपको स्टडी करनी चाहिए. जरा आप बता सकते हैं लिखकर? राइट इट डाउन. राइट इट डाउन प्लीज. आपको स्टडी करनी चाहिए. ग्रेट. यू शुड स्टडी. अजय का सेंटेंस आया सिंपली, यू शुड स्टडी. अंकुश का भी आ गया. ठीक है. अभी नाउ एग्जाम्स कम. एग्जाम्स चलते हैं, एग्जाम्स फिनिश हो जाते हैं. फिनिश होने के बाद आपके एग्जाम का रिजल्ट निकल कर आता है.
जब आपके एग्जाम का रिजल्ट निकल कर आता है तो ये मालूम पड़ता है कि आप, ऐसा हो ना कभी, लेकिन मालूम पड़ता है कि आप फेल हो गए। अब आपके पेरेंट्स जब आपका रिजल्ट देखते हैं तो उनको बुरा तो लगता है बहुत ज्यादा, और ऐसे टाइम में वो आपको एक सलाह भी देते हैं। ऐसे टाइम में वो आपको एक सलाह भी देते हैं, पर यहाँ पे जो सलाह वो देते हैं, अब चूंकि गौर करने की बात है यहाँ पर कि एग्जाम्स अब आगे आएंगे नहीं, एग्जाम्स अब बीत चुके हैं। पहले हमने जो सलाह दी थी यू शुड स्टडी, ये सलाह दी थी उस काम के लिए जो आने वाला है। भाई एग्जाम्स एक हफ्ते बाद था, हमने बोल दिया यू शुड स्टडी, तो आपको पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब ये जो सलाह दी गई थी यू शुड स्टडी, दैट वाज वर्किंग फॉर फ्यूचर एक्टिविटी, ये फ्यूचर के लिए काम कर रही थी, यू शुड स्टडी, ठीक है ना। अभी मैं जो आपको सलाह देने की बात कर रहा हूँ, अब मैं सलाह देने की बात कर रहा हूँ पास एक्टिविटी के लिए, क्योंकि अब एग्जाम्स बीत गए हैं, रिजल्ट आ गया है, फेल हो गए हैं। तो अब उसके लिए आपकी गलती का एहसास आपको कराने के लिए भाई पहले ही आपको स्टडी कर लेनी चाहिए थी, तो आज ये सिचुएशन ही ना पैदा होती, ये नौबत ही ना आती। तो इसके लिए अब मुझे सलाह देनी है कि आपको स्टडी कर लेनी चाहिए थी, तो वो किस तरह से होगी। Guys, can you see the screen? Screen is visible to all the people. Could you let me know, please? You should have. हाँ, वो तो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या स्क्रीन दिखाई पड़ रही है आपको सभी को? No, sir. अजय को दिखाई पड़ रही है, अंकुश को दिखाई पड़ रही है। अभी मैंने स्क्रीन पर कुछ लिखा नहीं है एक्चुअली, देयर इज नथिंग रिटन, वो खाली ब्लैंक स्क्रीन है, और मैं साइड में छोटा सा दिखाई पड़ रहा हूँ। सो इज दैट सीन? कृति, आपको नहीं दिख रहा? अजय को दिख रहा है, अंकुश को दिख रहा है, कुलसुम को दिख रहा है। कृति, कैन यू सी द स्क्रीन? नो। ललित, आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा? इज दैट श्योर? फाइन, मेरे ख्याल से इट्स विजिबल। चलो लेट्स मूव फर्दर। तो यहाँ पे अभी हमारी बात चल रही थी स्टडी को लेकर, और सलाह जो अभी हमें देनी थी, ये सलाह में देनी थी पास में, भाई आपको स्टडी करनी चाहिए थी। ये सेंटेंस कैसे बनेगा, जरा इसके लिए सभी ट्राई करें। आपको स्टडी करनी चाहिए थी। अजय राजपूत का एक सेंटेंस आया है, यू शुड हैव स्टडीड, बाकी किसी का नहीं आया। जस्ट ट्राई दिस सेंटेंस, आपको स्टडी करनी चाहिए थी। मेक डू इट फास्ट, राइट इन द चैट बॉक्स। I'm not getting proper reaction today from your people's side. Try to understand, this is a very important topic which I'm teaching you. आपको स्टडी करनी चाहिए थी. Right. One of the sentences come of Ajay Rajput. Right. Let me teach you. Let me tell you. Now, what will be happening here? If you pay a little attention over this sentence, आपको स्टडी करनी चाहिए थी, तो आपको पता चलेगा the sentence actually belongs to past. ये सेंटेंस पास्ट को बिलोंग करता है। अभी हम खाली जब सेंटेंस बनाते हैं यू शुड एक्शन, तो ये फ्यूचर के लिए हो जाता है, लेकिन अगर मुझे बात करनी है पास्ट के लिए तो यू शुड एक्शन से काम नहीं चलेगा। तो आई हैव टू गो फॉर यूजिंग हियर समथिंग, मुझे यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। कुलसुम का भी एक सेंटेंस आया, लेट्स चेक आउट क्या कर सकते हैं। एक चीज तो समझ में आ रही है, आपको स्टडी कर लेनी चाहिए थी, बात पास्ट के लिए, क्योंकि एग्जाम्स बीत चुके हैं, उसके लिए हम स्टडी करने की बात कर रहे हैं। पास्ट में जो रूल होता है वो होता है सेकंड फॉर्म का। तो एक तो सीन ये हो सकता है मैं यू शुड के बाद सेकंड फॉर्म लगाऊं, पर प्रॉब्लम ये है कि शुड के बाद सेकंड फॉर्म लगती नहीं है। तो मुझे कोई एक ऐसी चीज चाहिए जिसमें सलाह भी हो जाए और पास्ट भी आ जाए, मतलब समय बीता हुआ भी दिखा दिया जाए। तो शुड सलाह के लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, कोई एक सेंटेंस नहीं सिखा रहा, उसको गौर से समझ लीजिएगा। शुड नॉर्मल कंडीशन में फ्यूचर के लिए काम कर रहा है, एग्जाम्स आने वाले हैं तो बोलूंगा यू शुड स्टडी, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में फ्यूचर के लिए काम कर रहा है। अब फ्यूचर वाली चीज को हमें पास्ट में लेकर जाना है, ये एक कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार कर रहा हूं, अच्छी तरह समझ लीजिएगा। फ्यूचर वाली चीज को पास्ट में लेकर जाना है, तो इस काम को करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी चीज को आपको पास्ट में लेके जाना है उसके साथ हम हैव एक्शन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल और कर देते हैं। हैव एक्शन थर्ड फॉर्म क्या बताता है? हैव एक्शन थर्ड फॉर्म कहता है कि वर्क फिनिश हो गया,
तो हैव एक्शन थर्ड फॉर्म को हम जब उस चीज के साथ मिलाते हैं जो कि फ्यूचर में है, तो होता क्या है कि फ्यूचर वाली चीज की अपनी खूबी आती है, बाकी हैव एक्शन थर्ड फॉर्म कहता है वर्क फिनिश हो गया, तो दोनों मिलकर एक नई खूबी बना देते हैं। ऐसी चीजों के लिए सेंटर बन जाते हैं जिनके काम फिनिश हो चुके हैं, एग्जाम्स फिनिश हो चुके हैं, उसको सलाह देनी है तो सलाह देने के लिए शुड, और फिनिश दिखाने के लिए हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म। आपका सेंटेंस जो बनेगा वो बन जाएगा यू शुड हैव स्टडीड, यू शुड हैव स्टडीड। तो कुलसुम यहाँ पे करना ये है कि शुड हैड नहीं होगा, शुड हैव होगा, तो सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव स्टडीड। गौर कर लीजिए व्हाट द कांसेप्ट आई एम टीचिंग यू हियर, यू शुड हैव स्टडीड, हैव के बाद थर्ड फॉर्म चाहिएगी हमेशा, ठीक है, यू शुड हैव स्टडीड। आप ऐसे और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आज की क्लास सच में बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, और आज पता नहीं कैसे जो लोग डेली रेगुलर आ रहे थे, बहुत सारे लोग जो डेली रेगुलर आ रहे थे वो ज्यादातर आज गायब हो गए हैं, पता नहीं कुछ नए लोग ही दिखाई पड़ रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर मिसिंग। तो कल वो जब आते हैं क्लास के लिए तो मैं उनको क्या बोलूंगा, मैं तो उनसे ये बोलूंगा भाई कि आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए थी। अब ये सेंटेंस पास का सेंटेंस बन रहा है, आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए थी, क्योंकि आज का टॉपिक उन्होंने छोड़ दिया, कल उनके समझ में नहीं आएगा ये वाला टॉपिक, तो मैं उनको बोलूंगा आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए थी। अभी सेंटेंस में कैसे बोलूंगा उनको, आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए थी। कैन यू मेक दिस एंड कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? वेरी गुड, अजय बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं अजय की तरह ही। यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास, अंकुश का भी आ गया, यू शुड हैव अटेंडेड क्लास, दैट्स वेरी गुड। इसी तरह से आप ट्राई करते चलें, यू शुड हैव अटेंडेड क्लास, कुलसुम का भी आ गया, यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास, वेरी नाइस। तो सेम मेरे ख्याल से आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, खाली शुड क्या काम करता है और शुड हैव क्या काम करता है। खाली शुड फ्यूचर के लिए बोला जाता है, और अगर उसी में हम हैव थर्ड फॉर्म लगा दें तो वो पास्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस समझ के चलिए। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके किसी दोस्त की शादी है, यू आर 4 फ्रेंड्स, 4 बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, ठीक है, और आपके 4 दोस्तों में से किसी एक की शादी है, घर पे इनविटेशन कार्ड भी आया है, राइट। अब अभी आपके सारे दोस्त जब आपस में बात करते हैं, शादी मान लीजिए 2 दिन बाद है, तो अभी शादी का कार्यक्रम जो है वो फ्यूचर में है, अभी इसके लिए जो भी सलाह दी जाएगी या जो भी बात की जाएगी वो फ्यूचर वाले सेंटेंस में बनेगी। तो जब एक दूसरे से दोस्त बात करते हैं तो एक ने बोला भाई शादी में तुझे शेरवानी पहननी चाहिए, है ना, तो इसको मैं सेंटेंस को कैसे बोलूंगा, आपको शेरवानी पहननी चाहिए। अब ये सेंटेंस कहाँ के लिए, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए, उसी के हिसाब से जरा बनाइए, आपको शेरवानी पहननी चाहिए। कैसे बनाएंगे सेंटेंस हम, मेक इट यू शुड पुट ऑन शेरवानी, शेरवानी पता नहीं क्या लिखा है पर ठीक है, इंग्लिश का सेंटेंस ठीक है, यू शुड पुट ऑन शेरवानी, है ना। यू कैन मेक, वन पर्सन हैज रिटन, अजय का सेंटेंस आ गया, बाकी लोग भी लिखे। ललित राठौर क्या कर रहे हैं, ललित कुछ तो लिखिए, यू शुड पुट ऑन शेरवानी। चलो और बात करते हैं, आपको पार्टी अटेंड करनी चाहिए, अभी पार्टी आएगी ना, No, sir. है ना, तो पार्टी अभी आने वाली है फ्यूचर में, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं आपको पार्टी अटेंड करनी चाहिए। कैसे बोलेंगे, हाँ चलो अजय का ये भी सेंटेंस आ गया, यू शुड अटेंड पार्टी। अंकुश, ओ बेटा अंकुश, अभी जो ये पार्टी की बात चल रही है ये फ्यूचर की बात है, 2 दिन बाद है पार्टी, फ्यूचर में हैव कब से लगने लग गया, सेंटेंस होगा यू शुड अटेंड द पार्टी, ठीक है, विल नॉट बी यूजिंग हैव इन द फ्यूचर, वी जस्ट यूज टू टेक द थिंग्स इन द पास्ट। चलो और बात करते हैं, जैसे मैंने कहा भाई मेरी बुक आने वाली है एक, जल्दी 24 तारीख को लॉन्च हो रही है, प्रिंट हो गई है, मेरे पास पहुंच जाएगी कुछ दिनों में, और 24 तारीख को लॉन्च हो रही है, तो मैं आपसे जरूर बोलूंगा कि आपको बुक पढ़नी चाहिए। कैसे बोलूंगा, आपको बुक पढ़नी चाहिए। सेंटेंस बनाओ भाई जल्दी जल्दी से, आपको बुक पढ़नी चाहिए। कहाँ चले गए इतने सन्नाटे में, अचानक से सारे सारे गायब हो गए। यू शुड रीड बुक, अजय का सेंटेंस सबसे जल्दी आता है, वेरी नाइस, यू शुड रीड बुक, दैट्स ग्रेट। अभी देखो
इसी पे if you just go for making some other sentence, मान लीजिए आप में से कोई भी बुक, कोई पर्सन, मुझे उम्मीद है लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही है, पर कोई ऐसा पर्सन जो पढ़ नहीं पाता, खरीद नहीं पाता है और बुक आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो मैं इससे बोलूंगा भाई अब आप क्यों आ रहे हो, पहले ये ऑप्शन आपके पास था, आपको बुक खरीद लेनी चाहिए थी, बुक खत्म हो गई, आप बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गई, फिनिश होगी, दोबारा प्रिंट होगी तब मिलेगी, तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ आपको बुक खरीद लेनी चाहिए थी, तो इसके लिए क्या सेंटेंस बनेगा, जरूर सोचते हैं, आपको बुक खरीद लेनी चाहिए थी। वेरी नाइस, अच्छा तो आज बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अंकुश का भी आ गया, यू शुड हैव परचेज्ड होगा, अंकुश परचेज्ड नहीं होता, परचेज्ड। राजा का आ गया, बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट होती है, यू शुड हैव बॉट बुक। आप इसमें समझ रहे होंगे कि आपको बुक खरीद लेनी चाहिए थी, पास का सेंटेंस है, पास को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू शुड हैव बॉट बुक, ठीक है ना, इस तरह से आप बना सकते हैं। चलो अभी यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या सीखने को मिला कि जो चीजें फ्यूचर में इस्तेमाल में आती हैं, अगर आप उनको पास्ट में यूज करना चाहते हैं तो उनके साथ हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर दीजिए। जैसे कॉन्सेप्ट अगेन, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर यूज्ड इन फ्यूचर, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो फ्यूचर में इस्तेमाल में आती हैं, तो क्या हम सबको यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एज पर द सिचुएशन कर सकते हैं, जहां पे जरूरत पड़े आप बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं उनके साथ। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस बनाते हैं, मैं पार्टी अटेंड करूंगा, ये सेंटेंस कैसे बनेगा? मैं पार्टी अटेंड करूंगा, अजय का सेंटेंस आया वेरी फास्ट, आई विल अटेंड द पार्टी, वेरी नाइस। अब यहीं पर अगर मैं चांस थोड़े कम दिखा दूं, मैं कंफर्म ना हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा भाई मैं शायद पार्टी अटेंड करूं, पक्का नहीं है, कुछ कह नहीं सकता हूं। तो जब कंफर्म नहीं होते हैं तो फिर सेंटेंस कैसे बनेगा? आई मे अटेंड पार्टी। बहुत अच्छा, अंकुश और अजय के सेंटेंस फिर से आ गए हैं। तो जब आप कंफर्म नहीं होते हैं तो वहां पे मे, और ज्यादा ही डाउट हो जाए तो माइट का भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ अगर थोड़ा भूल गए हैं तो, जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली, लेकिन अगर चांस मेरे थोड़े से कम हो जाए, 80% चांस हो जाए, पूरी तरह से ना हो, तो मैं बोलूंगा आई मे गो टू दिल्ली। और चांसेस बहुत ही कम हो जाए, 20% ही रह जाए, तो मैं बोलूंगा मैं तो भैया शायद ही दिल्ली जाऊं, आई माइट गो टू दिल्ली, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और समझते हैं। मैं अभी एक आपको इंसिडेंट बता रहा था, देयर आर 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्त हैं, 4 दोस्तों में व्हाट इज द सीन लाइक, एक दोस्त की शादी है। नाउ इनविटेशन कार्ड सभी के पास जाएगा, एवरीबॉडी विल बी गेटिंग द इनविटेशन, सभी को शादी में जाना है, अटेंड करनी है पार्टी। अब क्या है कि सारे लोग शादी से पहले एक दूसरे से बात करते हैं, सो विल बी हैविंग सम ऑफ द कॉन्वर्सेशन, एक वही वाला कॉन्वर्सेशन क्रिएट करेंगे जिसमें लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। नाउ सेंटेंस आप बनाएंगे, टुडे इन द इवनिंग देयर इज अ मैरिज पार्टी, आज शाम को मैरिज पार्टी है। तो आज शाम को जो मैरिज पार्टी है, इसका मतलब अभी जो सेंटेंस बनेंगे वो कहाँ के बनेंगे, पास्ट के या फ्यूचर के? पास्ट के या फ्यूचर के? सॉरी, फ्यूचर के बनेंगे, वेरी मच राइट है, ठीक है ना। मेरा एक दोस्त मुझे कॉल करता है एंड ही आस्क्ड मी, क्या तू पार्टी अटेंड करेगा? कैसे बनाएगा वो सेंटेंस, क्या तू पार्टी अटेंड करेगा, कैसे पूछा होगा, सोचिए जरा, विल यू अटेंड पार्टी, ठीक है। अभी ओवर दिस सेंटेंस मैं उसको किसी भी तरह का आंसर दे सकता हूं। अगर मैं बोलूंगा हाँ जी मैं पार्टी अटेंड करूंगा, तो आई विल अटेंड पार्टी। अगर मैं डाउटफुल हूं, अगर मैं क्लियर नहीं हूं, कंफर्म नहीं हूं, तो मैं बोलूंगा आई मे अटेंड पार्टी। क्या बोलूंगा मैं? आई मे अटेंड पार्टी। तो मैं एक्चुअली इसी बात के साथ बोल देता हूँ, मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ, और जब कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि मुझे शाम को बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स अटेंड करने हैं, तो मैंने जिस दोस्त ने मुझसे पूछा था फोन करके, मैंने उसको बोला भाई मैं कह नहीं सकता, मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, पर शायद अटेंड करूँ, क्योंकि हो सकता है मुझे कहीं और भी जाना पड़ जाए। तो अब मैं क्या सेंटेंस बोलूंगा उसको,
आई सेंटेंस बना के लिखो, पक्का नहीं कह सकता पर शायद अटेंड करूं। आई मे अटेंड पार्टी, आई माई अटेंडेड पार्टी, कोई भी लगा सकते हैं। मे में थोड़ा सा ज्यादा रहता है चांस, माइट में बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो आई मे अटेंड पार्टी, आई माई अटेंड पार्टी, एनीथिंग यू कैन स्पीक। चलो, फिर भी मेरा जो दोस्त है उसने कहा यार बाकी सारे प्रोग्राम्स हैं ठीक है, लेकिन ये तो अपने दोस्त की शादी है, और दोस्त की शादी में भी तू मे का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। दोस्त की शादी है तो शादी तो तुझे अटेंड करनी चाहिए। तो अभी जो उसने सलाह दी मुझे, वो सलाह भी फ्यूचर के लिए काम कर रही है, तुझे पार्टी अटेंड करनी चाहिए। वो क्या बोलेगा यहाँ पर, क्या सेंटेंस बनाएगा, जरा बनाओ। यू शुड अटेंड द पार्टी, वेरी मच राइट। नाउ शाम हुई, I got engaged with some very urgent piece of work and just because of that मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाया। क्या सेंटेंस होगा ये, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाया। मेक इट राइट नाउ, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाया। मेक इट सेंटेंस, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाया। जल्दी से बनाइए। गुड। अंकुश का आया आई डिड नॉट अटेंड पार्टी, और अजय का आया आई कुड नॉट अटेंड पार्टी। अब चूंकि ये दोनों सेंटेंस ही पास्ट के हैं, आई डिड नॉट अटेंड पार्टी, कुड नॉट अटेंड पार्टी, लेकिन इस वाली सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस ज्यादा सही रहेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। आई डिड नॉट एक्शन कहता है कि पास्ट में आपने काम नहीं किया, लेकिन इसमें आपने खुद काम नहीं किया। जैसे कल मैं कॉलेज नहीं गया तो नहीं गया, मेरी मर्जी थी, आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। आई कुड नॉट एक्शन कहता है कि मैं काम करना तो चाह रहा था पर मैं असमर्थ हो गया उस काम को करने में। आपकी कैपेसिटी की बात हो रही है कुड में, तो आप बोलते हैं मैं असमर्थ हो गया किसी काम को करने में, कर नहीं पाया किसी वजह से। तो डिड नॉट जब आप यूज करते हैं तो वो कहता है कि आपने किया ही नहीं काम, और कुड नॉट जब आप यूज करते हैं तो वो कहता है कि आप कर नहीं पाए काम। तो इस वाली सिचुएशन में जहां पे बात कर रहा हूं मैं दोस्त की शादी की, मैं किसी काम में बिजी हो गया और मैं कर नहीं पाया, कौन सा ज्यादा सही सेंटेंस होगा, आई डिड नॉट अटेंड पार्टी या आई कुड नॉट अटेंड पार्टी? आई डिड नॉट अटेंड पार्टी या फिर आई कुड नॉट अटेंड पार्टी? कुलसुम ने सबका निर्णय निकाल कर दे दिया, बोली आई कुड नॉट अटेंड पार्टी लिखेंगे हम। वेरी नाइस। अंकुश का भी आया कुड अटेंड पार्टी। तो चूंकि मैं असमर्थ हो गया तो मैंने बोल दिया, मैंने असमर्थ हो गया इसलिए मैं कर नहीं पाया, तो मैं बोलूंगा आई कुंज अटेंड पार्टी। कुड नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं कुंज, है ना। सो आई कुंज अटेंड पार्टी। वेरी नाइस। अब शाम खत्म, रात खत्म, दिन बीत गया, और वो पार्टी वाली जो बात थी अब वो एक दिन पुरानी हो गई, बीत गई, खत्म बात, दिन गया। अब उसके ऊपर जब बात करेंगे हम, तो अब वो बात फ्यूचर की होगी या पास्ट की होगी? पास्ट की होगी। वेरी नाइस। अब नाउ थोड़ा सा इंसिडेंट को और आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन द सेम ऑफ माई फ्रेंड, जिसने पिछले दिन मुझे कॉल करके बोला था कि भाई तुझे पार्टी अटेंड करनी चाहिए, द सेम ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी अप एंड ही आस्क्ड मी, क्या तूने पार्टी अटेंड की थी? क्या प्रश्न पूछेगा वो, क्या तूने कल पार्टी अटेंड की, क्या प्रश्न बनेगा उसका? वेरी नाइस। अजय का सेंटेंस आ भी गया, डिड यू अटेंड पार्टी। सेंटेंस होगा डिड यू अटेंड पार्टी। वेरी मच श्योर। क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं तो पास का ही सेंटेंस बनाएंगे, और सेंटेंस बनेगा डिड यू अटेंड पार्टी। बिल्कुल ठीक है कुलसुम। अभी यहाँ पर चूंकि मैंने तो पार्टी अटेंड की ही नहीं थी, तो मैंने उसको असमर्थता दिखाते हुए बोल दिया नहीं यार मैं कर नहीं पाया पार्टी अटेंड। तो सेम सेंटेंस, आई कुड नॉट अटेंड पार्टी। अब जब मेरे दोस्त ने ये वाली बात सुनी मुझसे कि भाई मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाया, तो वो क्या करेगा, वो मुझसे सलाह देगा। उसने जैसे सुना मैंने पार्टी अटेंड नहीं की तो उसने मुझे सलाह दी, बोला यार ये गलत किया तूने, दोस्त की पार्टी थी, मैरिज पार्टी थी,
तुझे पार्टी अटेंड करनी चाहिए थी, अब वो सलाह क्या बनेगी? तुझे पार्टी अटेंड करनी चाहिए थी। वेरी नाइस, अजय का सेंटेंस आप भी गया। आया अंकुश का भी है, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है। अंकुश हैव के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए होता है, थर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा आपके सेंटेंस में। अजय का दिख रहा है यू शुड हैव अटेंडेड पार्टी, बिल्कुल ठीक है। कुलसुम का भी बिल्कुल ठीक है, यू शुड हैव अटेंडेड अ पार्टी। वेरी मच नाइस, बढ़िया है, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं, यू शुड हैव अटेंडेड पार्टी। मैंने कहा यार बात तो बिल्कुल ठीक है, आई शुड हैव अटेंडेड पार्टी, बट क्या करूं, आई गॉट एंगेज विद सम ऑफ द मोर एक्टिविटीज। अब मैंने उसको प्रश्न किया, उसने तो मुझसे कंफर्म कर लिया। अब मैंने उससे प्रश्न किया डिड यू अटेंड पार्टी, उसने बोला यार आई आल्सो कुड नॉट अटेंड पार्टी। मैंने कहा वाह, मुझे सलाह दे रहे हैं साहब, खुद ने तो की नहीं पार्टी अटेंड। अब मैंने उसको भी सलाह दे दी, मैंने कहा यू आल्सो शुड हैव अटेंडेड पार्टी, ठीक है ना, शुड हैव चल रहा है, आप देख लो। नाउ अब एक और क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया था कि हम 4 दोस्त हैं, 2 लोगों ने आपस में कंफर्म कर लिया कि भाई हमने पार्टी अटेंड की या नहीं की। अब कंफर्म करने के लिए कितने और बचे? कंफर्म करने के लिए कितने और बचे? ओ भले इंसान, देख लो, इसको कहते हैं कॉमन सेंस। कुलसुम, अजय, अंकुश, सबका आ गया, बोले 2 और बचे। ओ प्रभु, एक की तो शादी थी, उससे भी कंफर्म करूं क्या कि तू अपनी शादी में गया नहीं गया, तूने अपनी शादी अटेंड की नहीं की? मतलब पूछ लूं, बताइयो कल तूने पार्टी अटेंड की अपनी शादी की? उससे पूछूंगा बस। अब जो एक बचा है कंफर्म करने के लिए, एक ही बचा है, जो तीसरा वाला रह गया है, एक की तो है ही है शादी। मतलब देखो कैसी बात कर रहे हैं, हाँ जी साहब 2 रह गए। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन इन कॉमन पीपल। हाँ, एक बचा है जो तीसरा हमारा दोस्त है, क्योंकि एक की तो शादी है भैया, उससे थोड़ी कंफर्म करूंगा, उससे पूछूंगा भाई तूने की थी अपनी शादी अटेंड? यार मैं जा नहीं पाया। और ऐसा आंसर दे तो कितनी मजेदार बात लगेगी, है ना। सो वन मोर इज रिमेनिंग। अब जो दोस्त मुझसे बात कर रहा था, उसने जो एक और बचा है उसके लिए प्रश्न पूछा मुझसे, क्या उसने पार्टी अटेंड की? क्या क्वेश्चन बनाएगा वो? डिड ही अटेंड पार्टी? अब यहाँ पे एक पॉइंट है, सारे लोग जरा गौर से इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। यहां जब ही के लिए मुझसे पूछा गया डिड ही अटेंड पार्टी, तो मैं क्या आंसर दे सकता हूं? क्या मैं ये कहूं ही अटेंडेड पार्टी? ये बोलूं मैं ही अटेंडेड पार्टी, या मैं ये कहूं ही डिड नॉट अटेंड पार्टी? एग्जैक्टली आप गौर करो तो ही के लिए मैं कंफर्म हूं ही नहीं, मुझे क्या पता ही ने पार्टी अटेंड की या नहीं की। मैं अगर ही के लिए बोलता हूँ ही अटेंडेड पार्टी, तो इसका मतलब है मुझे कंफर्म है ही ने अटेंड की थी पार्टी। अगर मैं बना करता हूँ ही डिड नॉट अटेंड पार्टी, तो यहाँ पे भी मुझे कंफर्म है कि ही ने पार्टी नहीं अटेंड की थी। बट एग्जैक्टली मैंने तो खुद ही पार्टी अटेंड नहीं की, तो मुझे क्या पता ही ने की या नहीं की। तो सीन यहाँ पे यह है कि मैं कंफर्म नहीं हूं ही ने पार्टी अटेंड की या नहीं की। तो मैं क्या आंसर दूंगा? मैं नॉर्मली इस तरह से आंसर दूंगा, भाई हो सकता है की हो, शायद की होगी, पता नहीं है, पर हो सकता है उसने पार्टी अटेंड की हो। इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। तो अंकुश ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया और इसके लिए इन्होंने सेंटेंस भी बना दिया ही मे अटेंड पार्टी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम कंफर्म नहीं होते हैं तो मे और माइट का इस्तेमाल करते हैं। अंकुश बहुत अच्छा। लेकिन अंकुश एक चीज आप भूल गए, कुलसुम आप भी एक चीज भूल गए कि ही मे अटेंड पार्टी, ये जो मे होगा ये फ्यूचर के लिए काम करता है। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी एक दिन पहले बीत चुकी है। दूसरी चीज ये कुलसुम कि मे को माइट कर देने से फ्यूचर पास्ट में नहीं आ जाता है। मे भी फ्यूचर में होता है और माइट भी फ्यूचर में होता है। मे 80% चांस दिखाता है, माइट 20% चांस दिखाता है, पर पास्ट और फ्यूचर नहीं हो जाते हैं ये। तो इस बात पे आप गौर करो। आपने शायद गौर किया ही नहीं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर चीजें फ्यूचर में इस्तेमाल में आती हैं और फ्यूचर वाली चीजों को अगर हमें पास्ट में इस्तेमाल में करना हो, तो हम उनके साथ क्या लगा देते हैं? इस चीज को आपने समझा ही नहीं, समझ लेते तो फिर गलती करते ही नहीं। कुलसुम कुछ याद आ रहा है क्या समझाया अभी मैंने? अंकुश को तो समझ में आ गया। हैव और थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। मे और माइट तो अकेले फ्यूचर के लिए इस्तेमाल में आते हैं।
अब अगर हमें उनको पास में लेकर आना है तो उनके लिए हमें हैव और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अब जो सेंटेंस बनेगा, भाई ही ने शायद पार्टी अटेंड की हो या ही ने पार्टी अटेंड की होगी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर पार्टी बीत चुकी है। याद रखना, हम यहाँ पे सेंटेंस बना रहे हैं उसके लिए जो बीत गया है, बट आई एम नॉट कंफर्म। तो अब सेंटेंस क्या बनेगा, ही ने पार्टी अटेंड की होगी, कैसे बनाऊंगा मैं? He may have attended party. सेंटेंस बनेगा he may have attended party. Do you get this point? He may have attended party. This will be the sentence. ठीक है। अगर यहीं पे चांस और भी ज्यादा कम हो जाए, ही ने तो शायद ही पार्टी अटेंड की होगी, तो वहां पे सेंटेंस क्या बनेगा? अगर चांस बहुत ही ज्यादा कम हो जाए, ही ने तो शायद ही पार्टी अटेंड की होगी, तो वहां सेंटेंस क्या बनेगा? अजय बहुत बढ़िया कर रहे हैं आज, और अजय का सेंटेंस आ भी गया, he might have attended party। बिल्कुल सही जा रहे हैं। फ्यूचर की चीजों को पास्ट में लाना है, हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। पहले हमने शुड के साथ लगाया, फिर मे के साथ लगाया, आप माइट के साथ भी लगा सकते हैं। he might have attended party, ऐसे करके सेंटेंस बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज और इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो है मस्ट। होता क्या है, कई बार ऐसे सीन भी होते हैं जहां पे मुझे ज्यादा कंफर्मेशन लगता है, पर कंफर्म में फिर भी नहीं होता। जैसे मुझे मालूम है कि जो मेरा तीसरा दोस्त है ना, वो पार्टी कभी नहीं छोड़ता है, हमेशा पार्टी अटेंड करता है, तो मैं उसके लिए बहुत कंफर्म होकर बोल सकता हूँ भाई उसने तो पक्का पार्टी अटेंड की होगी। लेकिन इस सेंटेंस में भी पूरी तरह से कंफर्म मैं अभी भी नहीं हूँ। पूरी तरह से कंफर्म होता तो सीधे बोलता हाँ ही अटेंडेड पार्टी, पास का सेंटेंस, बात खत्म। लेकिन चूंकि मुझे पता नहीं है, तो मैं अभी वो डाउटफुल वाले सेंटेंस से बोलूंगा, चाहे डाउट ज्यादा हो या कम हो, ये बात अलग है। तो मैं बोलूंगा ही ने तो पक्का पार्टी अटेंड की होगी, तो यहाँ पे आप चाहे तो मस्ट हैव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेंटेंस बन जाएगा ही मस्ट हैव अटेंडेड पार्टी। समझ में आ रहा है कुछ? फ्यूचर में यूज आने वाली चीजें पास्ट में लेके जा रहे हैं, हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करके, बस ये नया कॉन्सेप्ट है। और ऐसे बहुत सारी चीजें आपको आगे और भी सीखनी है, जहां पे आप चीजों को पास में लेकर जाएंगे, उन चीजों को जो डायरेक्ट सेकंड फॉर्म के थ्रू पास में नहीं जा सकती, तो वहां पे हैव और एक्शन थर्ड फॉर्म हम लगा के काम करेंगे। आगे ऐसी और भी बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, ठीक है। और सेंटेंस एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे हमारी क्लास जब चलती थी, ऑफलाइन क्लासेस अभी नहीं चल रही है, तो हमारे एक सिस्टम में रूल रहा करता था, आफ्टर पासिंग 20 डेज समवेयर अराउंड, ये जो क्लास अभी आपकी जो पढ़ रहे हैं, इस क्लास पे क्लास में रूल स्टार्ट हो जाता था कि कोई भी हिंदी नहीं बोलेगा, अदरवाइज उसको फाइन लग जाएगा, सिंगल वर्ड पे भी उसको फाइन पे करना पड़ेगा। और समटाइम्स व्हाट यूज्ड टू हैपन, लाइक आई एम टीचिंग ऑन द बोर्ड, और पीछे से अचानक किसी मुंह से गलती से हिंदी निकल गई, अपने आप तो नहीं करते थे पर गलती से निकल जाती। अब वही रूल तो फॉलो करवाना है, सो विल बी टेकिंग फाइन, लेकिन मैं देख ही नहीं पाया किसने बोली। अब वहां पे फिर प्रश्न होना स्टार्ट होता था, लोगों से क्वेश्चन किए जाते थे। जैसे एक से पूछा गया, भाई डिड यू स्पीक हिंदी, डिड यू स्पीक हिंदी। तो अब लोग क्या करते थे कि लोग अपने ऊपर बात को नहीं लाते थे, अपनी टोपी दूसरों के सर पे रख देते थे। तो जिससे मैंने पूछा डिड यू स्पीक हिंदी, और डायरेक्ट भी नहीं नाम लेते थे किसी का, सर हाँ इसने बोली थी, डाउटफुल होकर दिखाते थे, क्योंकि डायरेक्ट ले दिया तो लड़ाई होने के चांस है, तो डाउटफुल से दिखाते थे। तो मैंने एक से पूछा, भाई डिड यू स्पीक हिंदी, तो उसने क्या बोला, नहीं मैंने हिंदी नहीं बोली। क्या बोला वो, मैंने हिंदी नहीं बोली। सेंटेंस बनाना, मैंने हिंदी नहीं बोली, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, पास का बनाओ। ये तो ठीक बोला, अचानक सालों गायब हो जाता है। हाँ, आई डेंट स्पीक हिंदी, ठीक है। फिर मैं पूछा था, अच्छा आपने नहीं बोली, तो फिर किसने बोली है? और चूंकि मैंने पूछा तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, क्योंकि आवाज तो आई है। लेकिन डायरेक्ट किसी का नाम नहीं लेते थे, तो डाउटफुल होकर बोलते थे। अगर सर बगल में कोई बैठा होता तो उसका कर दिया, सर हो सकता है उसने बोली हो सकता है उसने बोली हो। अब यहाँ पे वो पास्ट की बात कर रहा है, क्योंकि हिंदी तो भूल गई, पर वो कंफर्म नहीं है, तो हो सकता है उसने बोली हो। ये सेंटेंस कैसे बनाएगा, विल जैसी मैंने कोई चीज अभी तक आपने को नहीं बताई है अजय, और जब हम डाउटफुल होते हैं तो विल का इस्तेमाल का मतलब ही नहीं है। अजय
एक्स्ट्रा जाने की कोई जरूरत नहीं है भैया। यहाँ पर जब हम डाउटफुल होते हैं तो विल का तो मतलब ही नहीं, विल तो कंफर्म के लिए होता है। दूसरा हमारे जो 1 2 3 4 वाले भाई साहब है ना, क्या नाम है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर 1 2 3 4 से शो हो रहा है ये शायद लेट अभी अभी एंट्री मारी है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाया है कि फ्यूचर की चीजों को अगर पास में लेके जाना हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, हैव और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 2 3 4 भाई साहब, ये मे तो खाली फ्यूचर के लिए इस्तेमाल में आता है। मैं फ्यूचर का सेंटर बना ही नहीं रहा हूँ, मैं तो पास्ट का सेंटर बना रहा हूँ। पास्ट के लिए फ्यूचर की चीज कैसे इस्तेमाल कर दूं। तो अजय राजपूत का सेंटेंस आया, इन्हें शायद हिंदी बोली सर, उसने शायद बोली हो, तो सेंटर बनेगा ही मे हैव स्पोकन हिंदी। फ्यूचर की चीजों को पास में लाना है तो हैव एक्शन थर्ड फॉर्म उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, ही मे हैव स्पोकन हिंदी। ठीक है ना। ऐसे करके मैंने उससे पूछा जिसका नाम लगाया कि अभी डिड यू स्पीक हिंदी, उसने बोला नहीं सर आई डेंट स्पीक हिंदी। तो मैंने उसको भी पूछ लिया तू बता फिर किसने बोली, तो वो भी किसी के ऊपर नाम रख देता है ही मे हैव स्पोकन हिंदी। अब जो पर्सन आया सामने, मैंने कहा यार ये तो बहुत सीधा इंसान है, हमेशा इंग्लिश बोलता है, इसने तो अभी कंफर्म तो मैं इसके लिए भी नहीं हूँ ना, पर फिर भी मैं सेंटर बोलाऊंगा इसने तो शायद ही हिंदी बोली होगी। अब ये सेंटर कैसे बनाऊंगा, इसने तो शायद ही हिंदी बोली होगी। मैं इस सेंटेंस में देखो बहुत ज्यादा डाउटफुल हूं, उसके लिए कंफर्मेशन ना के बराबर है। अंकुश बहुत बहुत गलत सेंटेंस बना रहे हैं आप, पता नहीं क्यों नहीं समझ आ पा रहा आपके, मैं मेरे समझ में नहीं आ रही वाली बात। एक ही तो बात समझाई है आज मैंने आपको कि भाई पास्ट में अगर चीजों को लेके बोल रहे हो, आप फ्यूचर की चीजों को पास्ट में बोल रहे हो, तो वहां पे आपको हैव और थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। पता नहीं आप क्यों नहीं लगाना चाह रहे हैं, शायद आप ये सोच के बैठे कि मास्टर आज तो कितना भी कह ले तेरी बात को मानूंगा नहीं। और मैं बार बार सेंटेंस पास्ट के बना रहा हूँ, जब हिंदी किसने बोल दी, जब ये काम हो गया तो ये बात फ्यूचर की होगी या पास्ट की होगी, जब ये काम हो चुका है तो ऑलरेडी। वेरी मच राइट कुलसुम। तो भैया जब पास्ट का है तो आपके सेंटेंस में हैव क्यों नहीं लग रहा है, फिर मैं तो खाली फ्यूचर के लिए होता है, फ्यूचर का सेंटेंस क्यों बना रहे हो आप अंकुश। कुलसुम राइट सेंटेंस ही माइट हैव स्पोकन हिंदी, बिल्कुल ठीक जा रहा है ना। अब चूंकि हिंदी तो बोली है, फिर भी मैं और उसको पूछूंगा, उससे पूछूंगा भी आप बताओ डिड यू स्पीक हिंदी, तो उसने मना कर दिया सर आई डेंट स्पीक हिंदी। तो मैंने उससे भी पूछ लिया पर आप बताओ किसने बोली, तो उसने मुझे एक का चेहरा दिखाया, बोले सर जब मैंने देखा ना तो मुझे रस्सा आ जाती, इनके अलावा यहाँ पे और कोई नहीं बैठा। तो मैंने बोला आप कंफर्म हो इसने हिंदी बोली। सर कंफर्म तो नहीं है, फिर भी चांस ज्यादा लग रहा है कि पक्का इसी ने हिंदी बोली होगी। तो यहाँ पे चांस ज्यादा लग रहा है। अब यहाँ पे सेंटेंस कौन सा होने का, पक्का उसने हिंदी बोली होगी। बिल्कुल ठीक है अजय, ही मस्ट हैव स्पोकन हिंदी। तो सिंपल सी तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना, कुछ ऐसा सिखा रहा हूं मैं कि इसको सीखने के बाद आप चांद पे रॉकेट लेके चले जाओगे। छोटी सी बात बता रहा हूँ, फ्यूचर में बहुत सारी चीजें आपने यूज की है, मे होता है, माइट होता है, शुड होता है, विल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके अपने अपने अलग अलग यूज होते हैं, है ना। सलाह के लिए शुड का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर का काम कंफर्म है तो विल का इस्तेमाल करते हैं, कंफर्म नहीं है तो मे का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा कंफर्म नहीं है, डाउट ज्यादा है तो माइट का इस्तेमाल करते हैं। ये सब फ्यूचर के लिए है ना। तो फ्यूचर में इनको इस्तेमाल करना हो फ्यूचर में करना, लेकिन कभी यही सारी चीजें आपको पास्ट में इस्तेमाल करनी हो तो वहां पे हैव थर्ड फॉर्म यूज करके आप इनको पास्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इतनी सी बात। मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। मैं शायद दिल्ली जाऊं, आई मे गो टू दिल्ली, फ्यूचर का सिंपल में आया। वो शायद दिल्ली गया होगा, इसमें मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, गया होगा मुझे कंफर्म नहीं है, ही मे हैव गॉन टू दिल्ली। वो तो शायद ही दिल्ली गया होगा, ही माइट हैव गॉन टू दिल्ली। पक्का गया होगा, ही मस्ट हैव गॉन टू दिल्ली। और कंफर्म हूं गया था, ही वेंट टू दिल्ली। सिंपल सेकंड फॉर्म से कंफर्म हो गया, बात खत्म। ठीक है ना। घर पे पापा आइसक्रीम लेकर आए, फ्रीज में रखी, शाम को खाएंगे, शाम को देखा सारी आइसक्रीम गायब। अब सबके ऊपर आरोप लग रहा है। ठीक है, ही ने आइसक्रीम खाई होगी, ही मे हैव टेकन आइसक्रीम। ही ने तो शायद ही आइसक्रीम खाई होगी, ही माइट हैव टेकन आइसक्रीम। ही ने तो पक्का आइसक्रीम खाई होगी, ही मस्ट हैव टेकन आइसक्रीम। दूसरा आया, मैंने देखा था मेरे सामने ही ने आइसक्रीम खाई थी, ही टुक आइसक्रीम, सिंपल सेकंड फॉर्म। अब सलाह देनी है ही को, ये गलत काम है, आपको सबके साथ मिलकर खानी चाहिए था, आप अकेले अकेले खा गए है ना, आपको आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव टेकन आइसक्रीम, मना कर रहे हैं ना तो नॉट लगा दिया, अगर पॉजिटिव होता तो शुड हैव टेकन आइसक्रीम, मना करना तो नॉट लगा दिया, यू शुड नॉट हैव टेकन आइसक्रीम। हो गया पास का सेंटेंस। तो जो चीजें फ्यूचर में इस्तेमाल में आती हैं उनको अगर आप पास्ट में यूज करना चाहते हैं तो हैव थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, वो पास्ट में भी हो जाएंगी, इतनी सी बात है।
क्या आप कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे इसमें मुझसे, या फिर मैं आपको चीजें लिखवाने का काम करूं? एनी क्वेश्चन वुड यू लाइक टू आस्क, और आई शैल गेट यू सम सेंटेंसेस टू राइट। अंकुश, क्या आप कंफर्म कुछ क्लियर करना चाहेंगे, कंफर्म करना चाहेंगे? यू कैन टेल मी प्लीज। और अगर आप नहीं पूछ रहे हैं तो मुझे लगेगा कि आपको समझ में आ गया, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलिए ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। होप सो यू हैव अंडरस्टूड। अब कुछ चीजें लिखते हैं जिनके ऊपर आप थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिएगा। होमवर्क जब करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन सारे टॉपिक्स की अच्छी तरीके से, और वोकैबुलरी तो बढ़ती बढ़ती है, तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। पास्ट में प्रश्न पूछना, डिड यू एक्शन। अब इसका आंसर आप क्या देंगे? इसका आंसर देना आई डिडंट एक्शन, भाई मैंने काम नहीं किया, बट ही मे हैव एक्शन थर्ड फॉर्म पर, हो सकता है ही ने किया हो। इस तरह से सेंटेंस बना रहे हैं, आई डिडंट एक्शन मैंने नहीं किया, बट हो सकता है ही ने किया। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इसी में माइट वाला भी एक सेंटेंस ले सकते हैं, आई डिडंट एक्शन बट ही माइट हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। अभी क्या करते हैं, मैं आपको बहुत सारे एक्शन बताता हूँ, है ना। क्वेश्चन सारे एक्शंस के बनाइएगा, फिर जब आप आंसर दें तो एक आंसर आप मे हैव का ले लीजिएगा, एक आंसर एक एक्शन आप माइट हैव के साथ ले लीजिएगा, एक एक्शन आप मस्ट हैव के साथ ले लीजिएगा। ऐसे अलग अलग एक्शन यूज करके इनके आंसर्स बना दीजिएगा। ठीक है, कुछ एक्शन समझते हैं। टेक ब्राइब। टेक ब्राइब का मतलब होता है, ब्राइब होती है रिश्वत, टेक होता है लेना। अब जैसे इसका सेंटेंस बनेगा, तो बनेगा डिड यू टेक ब्राइब, तो आंसर क्या बन जाएगा, आई डिडंट टेक ब्राइब बट ही मे हैव टेकन ब्राइब। ऐसे ही अगर आपको माइट का इस्तेमाल करना तो ही माइट हैव टेकन ब्राइब, मस्ट करना तो मस्ट हैव टेकन ब्राइब। ठीक है, ब्राइब रिश्वत। अक्सर जब लोग कुछ गलत काम करते हैं तो उनके चेहरे से मालूम पड़ जाता है, अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपके चेहरे से भी दिखने लग जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। इंग्लिश में इस तरह से बोलते हैं वाला सेंटेंस, गिल्टी माइंड ऑलवेज सस्पिशियस, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। ये होमवर्क में नहीं है, ये अलग से सिंपल आपको एक सेंटेंस बताया है नॉलेज के लिए, जस्ट फॉर नॉलेज से। गिल्टी माइंड ऑलवेज सस्पिशियस मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, ये वाला सेंटेंस है। ठीक है, हैव यू नोटेड डाउन, हैव यू अंडरस्टूड, शैल आई मूव फर्दर, क्या मैं आगे बढ़ूं? चलिए बढ़ता हूं, क्योंकि आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा, तो आई शैल मूव। कुछ और एक्शंस देखते हैं। यूज अनफेयर मीन्स। यूज अनफेयर मीन्स का मतलब क्या होता है, गलत तरीके इस्तेमाल करना। जैसे अभी रिश्वत लेके पैसा कमाया जा रहा था, भाई आप नौकरी में है, आपको आपकी सैलरी मिलती है, पर इसमें भी आप किसी से मजबूर करके उसे रिश्वत खा के पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको अनफेयर मीन बोला जाएगा, गलत तरीका बोला जाएगा, है ना। आप एग्जाम्स में नकल करके पास हो रहे हैं तो ये गलत तरीका बोला जाएगा। आप पैसे दे के मार्क्स बढ़वा रहे हैं तो ये गलत तरीका बोला जाएगा, है ना। तो गलत तरीकों का इस्तेमाल करना कहलाता है यूज अनफेयर मीन्स। ठीक है, कॉपी इन एग्जाम। कॉपी इन एग्जाम मतलब नकल करना एग्जाम्स में, तो ये भी एक अनफेयर मीन है, इसका भी सेंटर बना लेना। टेम्पर विद गैजेट्स, चलो इसको समझते हैं। गैजेट्स क्या होते हैं? गैजेट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जैसे लैपटॉप भी गैजेट है, मेरे लैपटॉप के ऊपर मैंने एक कैमरा लगा रखा है जिससे आप मुझे देख पाते हैं, ये भी गैजेट है, ये माउस भी गैजेट है, मोबाइल भी गैजेट है, तो ये सारे गैजेट्स होते हैं। ठीक है ना। अब टेम्पर क्या होता है? टेम्पर होता है उनके साथ छेड़खानी करना। आपने लैपटॉप लिया, किसी को उल्टे सीधे बटन दबाने लगते, उल्टी सीधी फाइलें होने लग गए, है ना। मोबाइल में उल्टे सीधे बटन दबाने लग गए, तो टेम्परिंग होती है छेड़खानी करना, यूजलेस उसमें एक्टिविटी करना, छेड़खानी करना जिससे खराब हो जाए। टेम्पर विद गैजेट्स मतलब गैजेट्स के साथ छेड़खानी करना। ठीक है, कुछ लोग बहुत करते हैं इस काम को, जरा सी नॉलेज ले ली तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जबकि मेरा मानना है जितनी कम नॉलेज होगी उतनी ज्यादा खतरनाक चीज है। A little knowledge is always dangerous. What I feel, a little knowledge is dangerous. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे एक एक्शन दे रखा है, टेयर एप्लीकेशन। टेयर का मतलब होता है फाड़ना, एप्लीकेशन आप जानते हैं जो आप बचपन में लिखते थे। टेयर मींस कुछ भी फाड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फाड़ने के बाद तो सेंटेंस बनेगा डिड यू टेयर एप्लीकेशन, आंसर आएगा आई डिडंट टेयर एप्लीकेशन बट ही मे हैव टॉर्न एप्लीकेशन। टेयर की थर्ड फॉर्म टॉर्न होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिड यू एक्शन, अभी ये क्या है, क्वेश्चन दूसरा है डिड यू एक्शन, इसका आंसर आप देना आई डिडंट एक्शन, और सलाह दीजिएगा यहाँ पे यू शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। डिड यू एक्शन क्वेश्चन होगा, आंसर होगा आई डिडंट एक्शन, और सलाह देंगे यू शुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। ठीक है, मैं एक्शन कुछ और बता देता हूँ जो आप इन वाले सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे कीप यू कूल, कीप यू कूल का मतलब है अपने आप को ठंडा रखना। अब मालूम पड़ा कि आप कहीं पे गए और आपसे किसी ने कुछ बात बोली और आप गुस्सा आ गया और आप लड़ बैठे, और लड़ बैठे सामने वाला और ज्यादा तगड़ा था, उसने बहुत मार लगाई आपकी, तो घर वाले आपको ये समझाएंगे बेटा कि लड़ना, लड़ाई क्यों, अपने आप को थोड़ा ठंडा रखना चाहिए था। तो सेंटेंस कैसे बनेगा इसका, डिड यू कीप यू कूल, आंसर देंगे आई डिडंट कीप मी कूल, और सलाह देंगे यू शुड हैव केप्ट यू कूल। ठीक है, इस तरह सेंटेंस बनेगा। रिंग अप द बॉस, रिंग अप द बॉस का मतलब है बॉस को फोन करना, तो आपको बॉस को फोन कर लेना चाहिए था। टेक मेडिसिन मतलब आपको मेडिसिन ले लेनी चाहिए थी।
तो ये तीनों सेंटेंस आपको बनाने हैं. डिड यू एक्शन, आई डिडंट एक्शन, यू शुड हैव एक्शन, थर्ड फॉर्म के लिए. कुछ और समझते हैं? फिर से क्वेश्चन देखें. डिड यू एक्शन, आंसर उसका पॉजिटिव होगा, पहले नेगेटिव था. आई डिडंट एक्शन, इसका और पॉजिटिव, एक्शन सेकंड फॉर्म. और इसमें आप नेगेटिव सलाह देंगे. यू शुडंट हैव एक्शन, थर्ड फॉर्म. आप बोलेंगे आपको ये काम नहीं करना चाहिए. अब इसमें कुछ एक्शन ले लेते हैं. जैसे पहला है जंप ट्रैफिक लाइट. ट्रैफिक लाइट जंप करने का मतलब है ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए निकल गए. रेड लाइट है फिर भी आप निकल गए. तो इस पे क्वेश्चन बनेगा डिड यू जंप ट्रैफिक लाइट. आप बोलना यस आई जंप्ड ट्रैफिक लाइट, और सलाह देना यू शुडंट हैव जंप्ड ट्रैफिक लाइट. नेक्स्ट, पुट ऑफ द वर्क. पुट ऑफ द वर्क का मतलब होता है काम को टालना, तो आपको काम नहीं टालना चाहिए था. नेक्स्ट है लूज द टेम्पर. लूज द टेम्पर का मतलब है कंट्रोल खो देना, आबा खो देना, अचानक से गुस्से में आ जाना. कई बार ऐसे गुस्से में आ जाते हैं, चीजें थोड़ा पूरी कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं लूज द टेम्पर. ठीक है, तो इसके साथ आपको सेंटर बनाना है. दैट्स फ्रॉम माय साइड. वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. होमवर्क जरूर कर लीजिएगा. देखो आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको फायदा मिल जाएगा इसका. नहीं करेंगे तो किसी का कुछ लेके नहीं जाने वाले. बाकी दिस इज फ्रॉम माय साइड. अगर कोई प्रश्न पूछना हो अभी भी तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं पूछना तो फिर मैं फिनिश करता हूं बात. एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी साइड? नो. चलिए, तो फिर बात आज की खत्म करते हैं. मुलाकात बहुत अच्छी रही आप लोगों के साथ. थैंक यू सो मच. विल सी यू टुमारो.